अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच पर मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूं। आज रविवार है और मैं प्रस्तुत हूं लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उनके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उनके कथ्य में अपने समय की जड़ता को चुनौती देने की क्षमता हो। इन लघु कथाओं के चयन में संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का भी परीक्षण किया गया है। मित्रों, चूंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। जैसा आप विदित हैं, अब इस श्रृंखला में प्रत्येक गुरुवार और रविवार को दो लघु कथाकारों की लघु कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। पहली लघु कथा मैं यानी उमेश महादोशी और दूसरी लघु कथा क्रमशः गुरुवार को डॉक्टर संध्या तिवारी और रविवार को ज्योत्सना कपिल के द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसी श्रृंखला में आज आप सुनिए सबसे पहले सूर्यकांत नागर की लघु कथा राजा की बारात। नागर साहब की ये लघु कथा अप्रैल-जून 2020 अंक से ली गई है। दांत किटकिटा देने वाली ठंड में वह बुरी तरह ठिठुर रही थी। सूट बूट में लदे फंदे और शाल स्वेटर ओढ़े अतिथियों को देख शीत का एहसास उसे कुछ अधिक ही हो रहा था। शाम 7 बजे से कैटरर ने उसे तथा उसके जैसी अन्य लड़कियों को पतली चुन्नी ब्लाउज में सजा धजा तथा हाथ में मेवे मिठाई का थाल थमा पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया था ताकि रिसेप्शन शुरू होते ही अतिथियों के बीच घूम घूम कर मेवा मिठाई पेश कर सकें और मौका माहौल हो तो चेहरे पर मुस्कान चिपका मेहमानों को अपने हाथों से खिला भी दें। घंटे भर से ऊपर हो गया था, लेकिन बारात का दूर तक अता पता नहीं था। उसकी दुबली पतली देह अब इस तरह कांपने लगी थी मानो जूड़ी बुखार चढ़ा हो। पैर जवाब देने लगे थे। सोचा एक ओर बैठकर कहीं सुस्ता लें, लेकिन कैटरर की निगाह पड़ गई तो खैर नहीं। पूरा जल्लाद है, पैसे काट लेगा और काम से बेदखल कर देगा सो अलग। छोटे भाइयों की स्कूल की फीस और बूढ़ी माँ की खांसी के ख्याल ने उसे थोड़ी मजबूती दी, लेकिन अब पेट की अंतड़ियां भी फुलफुलाने लगी थी। न चाहते हुए भी नजर बार बार मिठाई पर से फिसल जाती थी। आक्रोश व असंतोष जागा
पर मुट्ठी तान पाना संभव नहीं था। तभी ध्यान आया, समारोह तो रात 11 बजे तक चलेगा, तब तक कैसे क्या होगा। एक भाव उसे अंदर से डसने लगा। आखिर बारात आ ही गई। लड़के लड़कियां बैंड की धुन पर थिरक रहे थे। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। गीत के बोल उसके कानों में गर्म लावा घोल रहे थे। उस चौंधियाती रोशनी में भी उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। अब उसे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये थी सूर्यकांत नागर साहब की लघु कथा राजा की बारात। अब आप सुनिए अभिराम साहित्यिकी की सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल के द्वारा पठित नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लघु कथाकार की अगली अनूठी लघु कथा। ज्योत्सना कपिल। धन्यवाद महादोशी जी। सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ युवा लघु कथाकार चंद्रेश कुमार छतलानी जी की अनूठी लघु कथा गरीब सोच। चंद्रेश जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2020 के अंक में शामिल की गई है। तो आइए सुनते हैं चंद्रेश जी की लघु कथा। अपेक्षानुसार परदादा की अलमारी से भी कुछ नहीं मिला तो अलादीन ने निराश होकर जोर से उसका दरवाजा बंद किया। अंदर से मिट्टी से सना एक चिराग बाहर गिरा। चिराग बेचकर कुछ रुपयों की उम्मीद से वह उस पर लगी मिट्टी साफ करने ही लगा था कि उसमें से धुआं निकला और देखते ही देखते धुआं एक जिन्न में बदल गया। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूं मेरे आका, जो चाहे मांग लो। अलादीन ने पूछा, क्या तुम मेरी गरीबी हटा सकते हो? क्यों नहीं? जिन्न के कहते ही अगले ही क्षण रुपए, हीरे, जवाहरात आ गए। अलादीन ने खुशी से पूछा, तुम ये लाते कहां से हो? ये सब देश के एक बड़े उद्योगपति के हैं। क्या? टैक्स चोरी? 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचकर कमाए हुए रुपए मैं नहीं लूंगा। अलादीन ने इनकार कर दिया। जिन्न उन्हें गायब कर रुपए का एक बक्सा ले आया। अलादीन को पहले ही संदेह हो चुका था। उसने पूछा, ये कहां से आया? एक नेता ने घर में छिपा रखा था। नहीं, ये काली कमाई में मैं नहीं लूंगा। जिन्न उसे हटाकर एक संदूक भर रुपया ले आया और बताया, यह अनाज, सब्जी और फल बेचकर कमाया गया है, जो इसके मालिक ने किसानों से खरीदा था। और किसान भूखे मर रहे हैं, यह मैं हरगिज नहीं लूंगा। अब जिन्न बहुत सारे रुपए लाया और बताया, ये रुपए एक साधु के हैं, जो अस्पताल और समाज सेवी संस्थाएं चलाते हैं। ये तो सबसे बड़े चोर हैं। समाज सेवा की आड़ में नकली दवाएं और गलत धंधे चलाते हैं। ये मैं नहीं ले सकता। मुझे केवल शराफत से कमाए हुए रुपए चाहिए। जिन्न सोचते हुए कुछ क्षण खड़ा रहा और फिर अलादीन को एक पर्ची थमाकर गायब हो गया। अलादीन ने पर्ची खोली। उसमें लिखा था, रुपए पेड़ों पर नहीं उगते। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना जी।
मित्रों, आज की दोनों लघु कथाएं आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया जान करके हमें बेहद खुशी होगी। धन्यवाद।